चलिए भाई निकालिए। सिक्स 6.5 कौन से पे थे? 26 करना है। आओ, ये एक्सरसाइज, इसमें तो 4 ही क्वेश्चन बाकी हैं शायद। 26 एक्सरसाइज 6.5। show that semi vertical angle of a right circular cone of given surface area। given क्या है इसका? सरफेस एरिया जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। इंक ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल राइट सर्कुलर कोन ये आपका कोन है और सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। कब? व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, जब इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। यही है सिर्फ। चलो भाई करते हैं इसको। कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहले चेंजिंग वाला तो यहीं कर दूंगा मैं। मैक्सिमम वॉल्यूम को दिखाना है। वॉल्यूम क्या होती है बताओ? एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है मुझे ये बताओ? एस। एक सेकंड, पहले मान लो आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट, ठीक है, एल बी द स्लांट हाइट। एस सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होगा। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। कर्ड देगा तो बोलेगा कि कर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो तो इट मींस टोटल। अच्छा, एक जुगाड़ और भी तो है हमारे पास। एल स्क्वायर इसमें कन्वर्ट करें, आर में कन्वर्ट करना है तो एल की एच को आर में लेके आना है। लेके आएंगे, देखते जाओ। आर स्क्वायर आर को एच में लेके आए, ठीक। वेट करो फिर। देखो एल एस माइनस, यार आर की वैल्यू लाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कोई बात नहीं, रुको एक बार। एस माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर इज इक्वल्स टू एल। ठीक, इसको इधर रखते हैं। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू
एच स्क्वायर। वॉल्यूम V 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्क्वायरिंग कर दूं? V स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू रखना, पाई स्क्वायर बाय 9 आर की पावर 4, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब एल की वैल्यू रखनी पड़ेगी। एल की वैल्यू क्या है? प्रॉपर आर में आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर की 4/9। एल का स्क्वायर करो, देखो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा ऊपर, तो नीचे पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। देखिए कहीं भी कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। ठीक है, अभी पहले नीचे एलसीएम लेंगे। पाई स्क्वायर आर की 4 डिवाइड बाय 9, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी खोल दे क्या? देखो एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की 4 बी स्क्वायर माइनस 2ab 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद एलसीएम लोगे तो क्या आना है? माइनस पाई स्क्वायर आर की 4। अब एलसीएम लेने का फायदा, कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है भाई? अरे शाबाश, ऊपर से भी कुछ कटिंग शटिंग, यहां से पाई स्क्वायर से तो पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर से ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई लो, 1/9 एस स्क्वायर। भाई देखो मैं बच गया यहां पे u इंटू वी से भी 2s पाई आर की 4। अब ना u इंटू वी, ये बताओ, ना u बाई वी। यहां तक आया क्या तुम्हारा? देखो ये सीन। ठीक है, अब वी स्क्वायर को लेट कर लो, कोई जेड मान लो। ठीक है, लेट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड। अब वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, व्हेन जेड इज मैक्सिमम देन वी इज ऑल्सो मैक्सिमम। वी स्क्वायर, भाई जेड मैक्सिमम होगा तो वी स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे भाई रिया, आप बताओ? डेरिवेटिव, फिलहाल इसको लिख दो एक बार, z इज इक्वल्स टू क्या क्या कह रहे हो? जेड आर लिख दो, आर का फंक्शन हो गया। लो क्या आ गया? एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस 2s पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाय 9। कर दो डेरिवेटिव, देखो क्या आता है। क्या आएगा? जेड डैश आर, पावर आगे एक पावर कम, 2s स्क्वायर और आर हो गया, आर की पावर आगे एक पावर कम, माइनस पावर आगे 8s पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 9। सेकेंड डेरिवेटिव भी इजी रहेगा, लेकिन अभी क्या करो, पुट जेड डैश आर इज इक्वल्स टू 0। किस में?
एस तो कांस्टेंट है, सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, तभी तो फायदा हुआ ना अपना। लगा दिया क्या? नहीं लगाना था। 2s² माइनस 8s पाई r क्यूब डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, 9 उधर जाके 0, ये 2s² 8s पाई r क्यूब, s से स्क्वेयर कैंसिल, 2 4 जा 8, तो s r से ये कैंसिल, r का स्क्वेयर, s बाय पाई अंडर द रूट। भाई यार मेरा तो ये आया, आप बताइए। अरे हाँ 4 रह गया ना, 4 क्यों नहीं लिखा फिर? 4 रूट से बाहर 2 निकाल दो, तो r 1/2 अभी मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव कर ले, सेकंड डेरिवेटिव निकालो। चलो क्या निकला सेकंड डेरिवेटिव? z∬r, देखिए r का 1 2s² माइनस 8 3 जा 24 s पाई r² डिवाइड बाय, r² की वैल्यू यहां से रख दो, ये 4 आ जाएगा ना। r² की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? s बाय 4 पाई, सही बोल रहे हो, s पाई, और ये r² की वैल्यू आ जाएगी s बाय 4 पाई, और ये पाई से पाई 4 6 जा, कितना आ रहा है? यहां से बनेगा ये 2s² माइनस का 6x², हाँ तो ये माइनस का 4s² बाय 9 लेस देन 0, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0, इट मीन्स मैक्सिमा, यानी r इज इक्वल्स टू 1/2 रूट s बाय पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कर दे, ठीक है कर देते हैं। हाँ आप या तो एक पीछे कर जाना शिफ्ट, हाँ थोड़ा ये कर देंगे, गुड, वहां से वो खोल लेना। अब एक जाना हो तो वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उधर या पीछे लगेगी नहीं। यहाँ देखो हो गया, क्लियर है, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो जुगाड़ लेके आने हैं यहाँ पे। देखो मुझे साइन में चाहिए ना, साइन थीटा निकाल लो, साइन में चाहिए आंसर, साइन थीटा यहां से क्या आएगा? देखिए नाउ साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर r बाय, अब दोनों की शक्ल एक जैसी लेके आनी पड़ेगी, r की तो ये ले आओ, हाँ देखो मैं कुछ और देखता हूं एक बार, कोई और जुगाड़ हो जाए तो। चलो r की तो ये है ही है हमारे पास, l की इसमें निकालेंगे तो r² की वैल्यू रखेंगे। ये देखो भाई यहां से निकालो, पहले तो r की रख दो 1/2 अंडर द रूट s बाय
पाई। अब इसके अंदर आर की वैल्यू रखो तब जाके बात बनेगी। वो मैं रख देता हूं यहां पे। एल क्या है मेरा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर। एल एस तो एज इट इज, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एस बाय 4 पाई होल डिवाइड बाय पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, एल कितना आ गया, क्या, अरे आर की वैल्यू यहाँ, आर की क्या है 1/2 रूट एस पाई, एस बाय पाई। भाई कुछ नहीं, इसमें आर की जगह वैल्यू निकाली है और वो रखी है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, आना तो है ही 4/2 पाई थ्री एस 2 पाई अंडर रूट एस बाय पाई। ये रखो अब वैल्यू, ये वाली एल की वैल्यू क्या है यहां से 3s डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट एस बाय पाई। तो देखना ढंग से करेंगे तो इसको एस पाई ऊपर जाके ये आएगा भाई 2 पाई इंटू एस बाय पाई 3 एस और 2 इंटू 2 पाई से पाई, एस से एस, 2 से 2। ये देख लो, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 और थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/3। ये थोड़ा सा आपको करके देखने पड़ेंगे तब आपको ये चीज समझ आएगी कैसे हुआ है। इसके अंदर आर की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखेंगे, तब जाके इन दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो और वहाँ से आंसर आ जाएगा सिंपल। तो यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम जब थीटा इतना होगा, यही दिखाना था। चले आगे देख लो, कोई डाउट हो तो पिक सेंड कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, हो गया ना प्रिया, रब कर दूं ना भाई सबका। क्या है नेक्स्ट, MCQ है बट क्वेश्चन जैसा ही है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। मान लो एक कर्व है कोई, x² इज इक्वल्स टू 2y। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू द, यहां कोई पॉइंट है P बी द पॉइंट
0,5, इसके जो नियरेस्ट है मान लीजिए ए बी, वो पॉइंट निकालना है मुझे। ठीक, क्यों मान लिया इसे, यानी डिस्टेंस मिनिमम दिखाना है और उस मिनिमम पॉइंट पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू, नियरेस्ट ढूंढना है, ए बी मान लिया, तो पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, अंडर द रूट a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो तो पी क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, हाँ क्या हो गया, अरे एक ही तो बात है डिस्टेंस में, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अभी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करोगे, ये भी ए बी को सेटिस्फाई, क्योंकि कर्व के ऊपर है तो ए बी से सेटिस्फाई करेगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, पी क्यू को इसको क्या मान लो, जेड, इसको जेड लेट कर लो, यहां पर वैल्यू 2b, क्योंकि ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, इसके ऊपर लाई करता है, प्रॉपर फंक्शन एक वेरिएबल में आ चुका है, यानी इसे आप नाम दे सकते हैं जेड ऑफ बी। करो डेरिवेटिव, टू इंटू 1, पावर आगे एक पावर कम, b का 1 और इसका 0, 2 प्लस 2b माइनस 10 कितना आ जाएगा, 2b माइनस 8, पुट z डैश b इज इक्वल्स टू 0, 8 के इक्वल b4 आ जाएगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनी, z के डबल डेरिवेटिव, 2 इंटू 1 माइनस 8 और माइनस 0, 8 का 0, 2 ग्रेटर देन 0, सो b इज इक्वल्स टू 4, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका सबसे मिनिमम होगा जब b कितना होगा, 4, और जब b 4 है तो a कितना आएगा, रिलेशन है a स्क्वायर 2b, प्लस माइनस √2, सॉरी 2√2, प्लस माइनस 2√2, क्यों, एक के लिए ऑप्शन तो है, ऑप्शन में इनमें से क्या है, फिर बस फिर नहीं आ जाएगा, नहीं नेगलेक्ट क्यों करेगा, तो माइनस का क्यों नहीं ले, रीजन क्या है, नेगलेक्ट करने का रीजन तो या तो आंसर नहीं है, इसलिए हम ये रखेंगे ऑप्शन। तो यहां पर 2√2, 4, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, बोलिए बच्चों। नेक्स्ट 28,28 में क्या है, देखो
एक सेकंड मैं इंक डाल लूँ यार, इतने आप करो। क्या करना है 28 में इस फंक्शन को मिनिमम करो फिर। देखिए भाई, $28 for all real value of x, the minimum value of इसकी वो x की वैल्यू निकालनी है जब ये आपका मिनिमम हो जाए। मिनिमम के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव कीजिए, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 1 का 0 -1 प्लस 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का 0 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई कीजिएगा। -1 से करोगे -1 माइनस x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर 2x क्यूब। ओके, -1 से करोगे -1 प्लस x माइनस का x स्क्वायर, और माइनस के 2x से करोगे तो माइनस का 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब होल डिवाइड में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैंसिल कौन कौन हो रहा है? -x प्लस x 2x ये कैंसिल हो रहे हैं। f डैश x -1 माइनस का x स्क्वायर। ओके, एक बार इनको मैं लाइक टर्म्स को ऐड ही कर देता हूं। -1 -2 माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर। सो f डैश x कितना आएगा यहां से? -2 प्लस 2x स्क्वायर पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे -2 प्लस 2x 1 प्लस इज इक्वल्स टू 0 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। क्लियर है? एक्स आपका प्लस माइनस 1 आ गया। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए मुझे लग रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव इजी रहेगा। आपने सेकंड लगाया क्या? सेकंड डेरिवेटिव से किया, फर्स्ट डेरिवेटिव से किया आपने? फर्स्ट से ही इजी रहेगा। सेकंड में तो u बाई वी। चलो -1 से पीछे -2 रखो, -2 नीचे वाला तो देखो पॉजिटिव ही रहना है, होल स्क्वायर है। -2 रखोगे कितना आएगा? 4 4 2 जा 8 पॉजिटिव। 0 रखो इन दोनों के बीच का, 1 से ऊपर कोई भी रखो पॉजिटिव। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपको ये फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालनी थी? हाँ मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 1 पे मिलेगी। थोड़ा धीरे भाई तुषार, धीरे धीरे आप लोग। x इज इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये आपका मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्लियर है भाई? चले आगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। नहीं नहीं, ट्वेंटी 29 हो गया आप लोगों का? गुड। मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स है हमारे पास, x -1 +1 की होल पावर 1/3 और x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो सबसे पहले f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव 1/3 आगे, अंदर x स्क्वायर -x + 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/3 -1, एक पावर कम, फिर अंदर का 2x - 1। ठीक है? f डैश x क्या आएगा भाई? यहां से 2x - 1/3 और इसकी पावर माइनस में नीचे जाके क्या हो जाएगी? 2/3 प्लस की। अब पॉइंट्स के लिए क्या कीजिए? पुट f डैश को 0 पुट करेंगे। नीचे वाला तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे वाला 0 है तो नॉट डिफाइन ही बन जाएगा। तो यहाँ ऊपर वाला 0 और x की वैल्यू 1/2। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, प्रूव करना है पॉइंट मैक्सिमा का मिनिमा का। क्या करो फिर? एब्सोल्यूट है ना, तो हमारा एक पॉइंट टर्निंग पॉइंट आया है। तो मेरे पास x की कौन कौन सी वैल्यू है? 0, 1/2 और 1। तीनों पे चेक कर लो। fx की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो निकालनी है। अरे पिछले में भी तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। नहीं, x की वैल्यू है ना। फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज मिनिमा, x की निकालनी थी। पिछले में fx की नहीं निकालनी थी, सिर्फ x की निकालनी थी। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मैंने सिर्फ मिनिमा का पॉइंट निकाल के छोड़ा है। इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हाँ, मैंने तो मिनिमा का, तो फिर इस रिया ने बोला कि बी ऑप्शन है, मेरे को लगा कि x की वैल्यू पॉइंट निकाल के छोड़नी है। लास्ट जो क्वेश्चन था 28 क्वेश्चन बच्चों, उसके अंदर मिनिमम वैल्यू निकालनी है। पॉइंट आ गया मिनिमा का 1, तो बी ऑप्शन नहीं है।
मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कीजिएगा। डी ऑप्शन आएगा 1/3, एक्स के अंदर जहां भी है 1 पुट करो, मिनिमम वैल्यू आएगी। इसके अंदर भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो एफ एक बार 0 पे क्या आने वाला है, 0 पे तो 1 आएगा, देख लीजिए 1 की पावर 1/3, और 1 पे भी क्या आ रहा है, एक तरह से 1 ही आएगा। क्यों, फिर क्या हो गया, अच्छा ऐसे होगा, ये फंक्शन है। अब आ जा ये कहां से इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ भी 1 है और 1 पे भी 1 है, 1/2 पे कुछ और है, तो फिर मिनिमा हो, क्यों मैक्सिमा भी हो सकता है ये हो गया। अब ठीक है, दोनों पॉसिबल है ना, मिनिमा भी मैक्सिमा भी, लेकिन अभी नहीं पता, अभी वैल्यू पुट कर, कितना आएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, माइनस 1/2 माइनस का 1/4 प्लस 1 1/3। ये तो 1 से छोटा है, 1 का क्यूब रूट 1 से छोटा है, 1 का क्यूब रूट ही 1 होता है, तो ये तो 1 से छोटा है, इसका क्यूब रूट तो उससे भी छोटा आएगा। तो मिनिमम पूछी थी, मैक्सिमम पूछी थी 1, मैक्सिमम 1, मिनिमम ये हो जाती। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। नहीं यार, ये थोड़ी ना होता है, नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। यार अब अगली एक्सरसाइज तुम देखना एक बार, 24 तो क्वेश्चन है स्पीड 24 तो क्वेश्चन है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34 हो गए। घर से असाइनमेंट किए, कितनी कर ली असाइनमेंट आप लोगों ने? कौन से कलर की थी? निकालो एक बार असाइनमेंट निकालो, होमवर्क देता हूँ काफी सारा, और कल चेक होगा एंट्री से पहले, कल ही चेक होगा। निकालो असाइनमेंट, कोई नहीं मेरे पास मिलेगी। और मेरी भी खत्म, अरे असाइनमेंट है कहाँ पे? नहीं ये रही, एक पड़ी है अभी। देखो भाई कल चेक होगा, रिया का स्पेशली। होमवर्क सुनो, नहीं चैप्टर कौन सा है? 6, इसके अकॉर्डिंग है अगला 7th इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन में आपके पूरी +2 में सबसे ज्यादा जो चैप्टर करने में मजे आएंगे ना, वो इंटीग्रेशन है। इजी, इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाला चैप्टर ठीक है, मतलब जबरदस्त मजेदार चैप्टर है, मजे आते हैं बच्चों को। सुन लीजिए भैया, आपने जो होमवर्क करना है, नाइन्टी 95 से लेके 110 15 क्वेश्चन। कल का जो होमवर्क है असाइनमेंट से 95 से 110 तक आप सभी बच्चों को करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। आज थोड़ा काम कम हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना 95 से 110 तक कल आपका होमवर्क है और होना चाहिए। कल मैं नोटबुक चेक करूंगा सभी की,
राहुल, तुषार, कार्तिक ध्यान रखना, ठीक है, आपकी भी। ठीक है, फिर बाकी कल करते हैं।